दोस्तों, कई वर्षों के बाद केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को देश में लागू कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड के कारण इस कानून की सूचना जारी करने में समय लगा। दोस्तों, इस कानून से किन्हें लाभ मिलेगा और किन की नागरिकता चली जाएगी, सभी जानकारियों के लिए बने रहें वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, यह वही कानून है जिसे हम CAA के नाम से जानते हैं। दोस्तों, CAA का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून भी कहते हैं। दोस्तों, 2019 में कानून पास किया गया था, इसलिए इस कानून को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कानून को लेकर देश में काफी विवाद भी हुआ है। ये कानून 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पास हुआ था। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए थे, लेकिन कुछ विशेष कारणों के कारण सरकार इसे लागू नहीं कर पाई थी। दोस्तों, उस समय हमारे देश में इस कानून को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। दिल्ली के शाहीन बाग को हम सभी जानते हैं, जहां पर लगभग 100 दिनों तक विवाद चला। शायद इन्हीं कारणों से सरकार CAA लागू करने के लिए अधिसूचना जारी नहीं कर पाई थी। दोस्तों, देश का यह पहला ऐसा कानून है जिसके विषय में इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये कानून कुछ विशेष समुदाय के लोगों के लिए बनाया गया है। ये पहला ऐसा कानून है जिसे लागू करने पर पूरे देश में कड़ी से कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि CAA क्या है। कुछ विशेष लोगों को लगता है कि ये कानून देश के मुसलमानों के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि इस कानून से मुसलमानों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। CAA का कानून नागरिकता समाप्त करने का नहीं, बल्कि नागरिकता दिलाने का है। अगर सरल शब्दों में समझे तो ये कानून नागरिकता समाप्त नहीं करेगा, बल्कि नए लोगों को नागरिकता देगा। दोस्तों, ये कानून आज का नहीं है। ये कानून जवाहरलाल नेहरू जी के समय का है। इसे देश में पहली बार 1955 में लागू किया गया था। इस कानून में अभी तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। इस बार मोदी सरकार के इस संशोधन को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कानून का भारत के नागरिकता से कोई लेना देना है ही नहीं। देश में रह रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों के नागरिकता पर कोई असर नहीं है। जो लोग पहले से ही देश में रह रहे हैं, जिनके पास पहले से ही देश की नागरिकता है, वो किसी भी धर्म के क्यों न हो, परंतु उन पर इस कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये कानून उन 3 पड़ोसी देशों के बारे में है जहां के अल्पसंख्यक लोगों को मोदी सरकार इस कानून के माध्यम से भारत की नागरिकता देना चाहती है। अब प्रश्न यह आता है कि ये 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आपको बता दें कि ये तीनों पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन तीनों देशों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई ये लोग अल्पसंख्यक माने जाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या वहाँ पर बहुत कम है। अब ये कानून कहता है कि इन अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ चुके हैं, उन्हें भारत सरकार भारत की नागरिकता दे देगी। दोस्तों, ये जो 3 देश हैं, ये असल में तीनों ही इस्लामिक देश हैं और इन तीनों देशों में इन अल्पसंख्यकों पर अक्सर अत्याचार होता रहता है। इनका अधिकार नहीं दिया जाता, जिसके कारण भारत में भाग आते हैं। अक्सर हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। वहीं अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो वर्ष 1972 से 2011 के बीच कुल 18,74,000 लोग भारत में आ चुके हैं। इसमें कितने लोग किस समुदाय के हैं, इसका कोई भी सही आंकड़ा निश्चित नहीं हो पाया है। लेकिन इस कानून के द्वारा लाखों गैर मुस्लिमों को देश की नागरिकता मिल जाएगी।
जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे गैर मुस्लिमों को ही देश की नागरिकता मिलेगी, जिसके लिए इन लोगों को सरकार द्वारा बताई गई एक वेबसाइट पर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दोस्तों, सरकारी जांच के बाद ही इन्हें देश की नागरिकता दी जाएगी। लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि इसमें मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि ये तीनों देश यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं। वे किसी भी प्रकार से इन देशों में धर्म के आधार पर अथवा अन्य कारणों से प्रताड़ित नहीं किए जाते। एक बात स्पष्ट कर दें कि नागरिकता उन्हीं को मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आज भारत में आ जाए तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी, फिर चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीए के बारे में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी सीए के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।